पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 26 सितंबर 2025 जुमा की नमाज के बाद बरेली शरीफ की रजा मस्जिद के सामने जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। ये वाकया आज पूरे मुल्क में जेरे बहस है। इस वाकये के बाद यूपी के वजीर आला का एक सख्त और मुतनाज़े बयान आया। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गए कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी भी दंगा करना भूल जाएगी और 7 नस्लें इसको याद रखेंगी। दोस्तों, इस सख्त बयान के जवाब में एक बड़े मुस्लिम नेता अरशद अली का जबरदस्त रद्द अमल सामने आया है। आइए वो बयान आपको सुनाते हैं। आइन से, कानून से, संविधान से, ये संविधान को मानते नहीं है। मुसलमान का मकान है उसको तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, अपना नामे घोषित कर दे कि बुलडोजर बाबा। योगी की जो सरकार है वो मुसलमानों का दमन कर रहा है। ए से लेके जेड तक जो है क्या कहते हैं कि चेहरा हम बदल देंगे, हम जो है इनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि इनकी 7 नस्लें देखेगी। अरे हम तो पिटाने के लिए पैदा ही हुए। मुसलमान को 1400 साल से जो है इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम कभी नहीं मिटा है, न मिटेगा। आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू राम, आई लव यू कृष्णा। कृष्णा मेरे दिल में बसते हैं, राम मेरे दिल में बसते हैं। हम तो सुबह शाम राम जी का गाना सुनते हैं। मेरे सड़कों से सारा दुर्गा पूजा का जो है ये झांकी गुजरता है। लोग कहता है कि मुसलमान पत्थर चलाता है, मुसलमान कभी पत्थर नहीं चलाएगा। इस जंग आजादी में मेरी कुर्बानी है। आज ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए रास्ता कब्रिस्तान या पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहीं मर मिटेंगे। अगर हम पाकिस्तान जाते तो 1965 के जंग में वीर अब्दुल हमीद बन के नहीं टूट पड़ते। अगर हिंदुस्तान का वो फौज चैलेंज किया, पाकिस्तान के पेट्रोल टैंक को तोड़ा, 13 टैंक को तोड़ दिया वीर अब्दुल हमीद ने, तो ये सोच के तोड़ा कि मेरा वतन कहीं गुलाम न हो जाए पाकिस्तान का। अगर इजाजत दिया जाए तो पाकिस्तान को मिनटों में हम लोग तबाह कर सकते हैं। फौज में हमको बहाली लिया जाता है। सड़कों पे लिखना नहीं, सड़कों पे निकाला गया है। आप देख रहे कि बिहार का चुनाव है और एक मामूली सी बात पे 4 सितंबर से पूरे देश में बवाल फैला हुआ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हमने बैनर लगा ही दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? वहाँ की पुलिस केस कर देती है। तो मोदी जी को खुश करना चाहती है। देखिए, देश चलेगा नागरिक से। वोट वहाँ के लोगों ने दिया कि नहीं दिया? योगी को क्या मुसलमान ने वोट नहीं दिया है? अगर वोट दिया है तब भी आप उसके हैं, वोट नहीं दिया तब भी आप उसके हैं। सरकार चलेगा आइन से, कानून से, संविधान से। ये संविधान को मानते नहीं है। मुसलमान का मकान है उसको तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, अपना नामे घोषित कर दे कि बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा से क्या होगा? सबसे बड़ा कानून का मुहाफिज कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हमें न्याय पे भरोसा है। आज न्याय के अंदर में भी लोग जो है अपना सिक्का जमा रखें। इसलिए योगी की जो सरकार है वो मुसलमानों का दमन कर रहा है। मुसलमानों के साथ, बच्चे के साथ 7 वर्ष की उम्र को आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, उसको लहू लोहान कर दिया पुलिस ने। पुलिस इसी पटना की धरती पे जब छात्र नौकरी मांगता है, उसमें 500 हिंदू होते हैं तो 50 मुसलमान होता है। लाठियां तो सबको मार रहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान। अंग्रेज से भी बर्बरता पुलिस हो चुकी है भारत की। सुन लीजिए, हम नौकरी मांगे तो लाठी खाए, हम अपना इंसाफ मांगे तो लाठी खाए, हम पानी या सड़क मांगे तो लाठी खाए। हमने लाठी खाने के लिए क्या देश को आजाद कराया है? इस देश के जिसने आजादी किया है, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अशफाकुल्लाह खां हो, सैकड़ों कुर्बानियां हैं, सैकड़ों शहादत है मुसलमानों की। आप चले जाइए इंडिया गेट पे, देखिए ए से लेके जेड तक जो है क्या कहते हैं कि चेहरा हम बदल देंगे। हम जो है इनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि इनकी 7 नस्लें देखेगी। अरे हम तो पिटाने के लिए पैदा ही हुए। मुसलमान को 1400 साल से जो है इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम कभी नहीं मिटा है, न मिटेगा। सुन लीजिए, आप लोग जो अभी सड़कों पर आए हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है कि जो वहाँ अरेस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर में और नाहक लाठियां चले आई गई है, उसकी न्यायिक जांच हो और जो है सिटिंग जज से जांच हो, और जो लोग निर्दोष लोग जो है जेल में बंद किए गए हैं वो FIR योगी जी वापस लें। इसके लिए हम लोग आए हैं और हम सैकड़ों के तादाद में हम पोस्टर यही कि आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू राम, आई लव यू कृष्णा।
कृष्ण मेरे दिल में बसते हैं, राम मेरे दिल में बसते हैं। हम तो सुबह शाम राम जी का गाना सुनते हैं। मेरे सड़कों से सारा दुर्गा पूजा का जो है ये झांकी गुजरता है। लोग कहता है कि मुसलमान पत्थर चलाता है। मुसलमान कभी पत्थर नहीं चलाएगा। जो अगर ईमान वाला होगा, एक इंसान का कत्ल होना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी धरती पे खुराफात नहीं मचाओ। वो कौम कभी दंगा फसाद नहीं चाहता। हम सदियों से अमन चाहते हैं। इस जंग आजादी में मेरी कुर्बानी है। आज ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए रास्ता कब्रिस्तान या पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहीं मर मिटेंगे। अगर हम पाकिस्तान जाते तो 1965 के जंग में वीर अब्दुल हमीद बन के नहीं टूट पड़ते। अगर हिंदुस्तान का वो फौज चैलेंज किया, पाकिस्तान के पेटंग टैंक को तोड़ा, 13 टैंक को तोड़ दिया वीर अब्दुल हमीद ने, तो ये सोच के तोड़ा कि मेरा वतन कहीं गुलाम ना हो जाए पाकिस्तान का। अगर इजाजत दिया जाए तो पाकिस्तान को मिनटों में हम लोग तबाह कर सकते हैं। फौज में हमको बहाली लिया जाता है। हमको फौज में भी बहाली लेना चाहिए और पुलिस विभाग में भी बहाली लेना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाजरीन किराम, आपने सुना, ये था वो जबरदस्त बयान जो मौजूदा हालात पर दिया गया। हकीकत यह है कि मुसलमानों को दबाने और मिटाने की कोशिशें नई नहीं है। यह सिलसिला सदियों से जारी है, मगर इस्लाम न पहले मिटा था और न कभी मिट सकेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि इस्लाम गालिब रहेगा, कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकेगी। लिहाजा ये वक्त सब्र, इत्तेहाद और अपने दीन पर मजबूती से कायम रहने का है। हमें चाहिए कि हम अमन, मोहब्बत और भाईचारे के साथ अपने दीन की नुमाइंदगी करें और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी से बचें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस और हकाइक पर मबनी बयानात सबसे पहले मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।